क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये डी होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसका जो रूट्स होता है उसका नेचर जो है ये आपको इस पे डी पे डिपेंड करता है। डी से ही क्लियर हो जाता है कि रूट्स कैसा होगा, उसके मूल कैसे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो दो और केवल दो ही होंगे, मतलब दो से ज़्यादा भी नहीं होगा, दो से कम भी नहीं होगा। ठीक है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एंड ओनली टू रूट्स। ठीक है, तो इसमें जो दो रूट्स है उसके बारे में बता रहा है। जो कंडीशन था ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे d ग्रेटर देन जीरो है, d इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स कि d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है, वास्तविक और असमान होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा। d इज इक्वल टू जीरो है तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा और समान होगा। और d लेस देन जीरो है, अगर d इज लेस देन जीरो है तो रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी हो जाएगा, मतलब रियल नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, वह इमेजनरी हो जाएगा, काल्पनिक होगा मूल। ठीक है, ये तीन केसेज होते हैं। इसके अलावा चौथा मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए सिर्फ ये दे कि रूट्स रियल है, ठीक है, इक्वल है अनइक्वल है उसके बारे में नहीं बताया, तो उसके लिए क्या हो जाता है, डी ये दोनों एक साथ आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि रूट्स आर रियल, रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल होंगे। ठीक है, रूट्स आर रियल। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। कुछ जैसे नॉर्मल इक्वेशन दे देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें पूछेगा कि बिना सॉल्व किए, ठीक है, बिना सॉल्व किए आपको उसका जो रूट्स है उसका नेचर बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही तीनों केसेस पे ले जाएंगे, डी की वैल्यू निकाल के तब देख लेंगे कि कैसा आ रहा है। पॉजिटिव है तो ये केस अप्लाई करेंगे, इक्वल टू जीरो है तो ये केस अप्लाई करेंगे, लेस देन जीरो है तो ये केस अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसा हो। इसमें एक दो क्वेश्चंस में ऐसे बता रहा हूँ, जैसे उसका वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, मतलब उसमें आपको ये पहले ही दे दिया रहेगा कि रूट्स का नेचर क्या है, और उसमें जो वैल्यू है ये कोई वैल्यू है जो पता नहीं होगा, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे कि एग्जांपल में लेके बता रहा हूँ आपको, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, k for the quadratic equation, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस k इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो दैट रूट्स, ठीक है, रूट्स मे बी रियल एंड इक्वल। जैसे सपोज करिए रियल और इक्वल दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करना है कि सो डैट जिससे कि रूट्स क्या हो जाए, रियल और इक्वल हो सके। ठीक, तो इस केसेज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे। d मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म k, 36 माइनस 4k। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि रूट्स क्या होना चाहिए, रियल और इक्वल होना चाहिए। तो रूट्स रियल और इक्वल कब होगा, जब d की वैल्यू जीरो होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वेट कर देंगे, मतलब अब d इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, जीरो। अब इसे वैल्यू फाइंड करिए, 36 माइनस 4k इज इक्वल टू जीरो। अब 4k इज इक्वल टू डायरेक्ट कर देता हूँ 36, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36/4, दैट इज इक्वल टू 9। k की वैल्यू आपको मिल गई 9। अब देखिए जब भी ये रूट्स इक्वल होगा
तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका LHS, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तभी उसका ये क्या होता है, जीरो हो जाता है, इक्वल हो जाता है रूट्स। अब के की वैल्यू इसमें अगर हम डालें तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, 9 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो वही x की जो वैल्यू होती है आपको -3 दो बार लिखते हैं, क्योंकि दो वैल्यू है, दोनों इक्वल आएगी -3। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, इसका रूट्स फाइंड भी होता है, पता भी चल जाता है। और देखिए इक्वल भी आ गया। ठीक है, के किस वैल्यू के लिए, 9। के की वैल्यू जब 9 होगी तो क्या हो जाएगा, ये रूट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, रूट्स जब भी इक्वल बताएगा वो आपका होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। अल्फा बीटा निकालेंगे, दोनों -3 ही आएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस में अगर ये बोल दे, इसको मैं इसी क्वेश्चंस में मैं बता देता हूँ। और इसी क्वेश्चंस में आपसे ये पूछे कि ये देखो कि रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। अब d की वैल्यू रखिए 36 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। अब जब भी इस टाइप का साइन आएगा उसको इनइक्वलिटी बोलते हैं। ठीक, इनइक्वलिटी। ठीक है, तो इनइक्वलिटी टाइप से जो भी होगा इस टाइप का सिंबल, इसको सोल्व करने का जो तरीका है सेम ऐसे ही है जैसे इज इक्वल टू 0 होता है। बट इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है, साइन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। ठीक, इसको जैसे हम सोल्व करते हैं, इसको और सोल्व करें तो 36, अब मान लीजिए जो -4k है उसको मैं इस साइड ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, +4k हो जाएगा, ग्रेटर देन 4k। अब यहाँ ध्यान दीजिए 4k के ये जो है जो नुकीला पॉइंट है ये किधर है, 4k के साइड में। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4k इज लेस देन 36, k इज लेस देन। अब देखिए यहाँ क्या होता है, इन इक्वलिटी में क्या होता है और इक्वलिटी में क्या होता है। इक्वलिटी में जब हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से या निगेटिव नंबर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे दोनों साइड तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट निगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो जो साइन है, चिन्ह है, वो पलट जाता है। तो यहाँ देखिए 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। 4 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 36/4 9। इसका मतलब है के की वैल्यू जब 9 से कम होगी, ठीक है, के इज लेस देन 9 से जब कम होगी तब आपका जो ये है जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 9 से छोटा होनी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में मैं इसको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, रूट्स इमेजिनरी होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे लिख दिया मे बी इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। ठीक है, तो काल्पनिक के लिए क्या कंडीशन है, डी जो होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे आप रख दिए डी की वैल्यू क्या है 36 माइनस 4k इज लेस देन 0। तो क्या करेंगे, माइनस वाले को इधर ले आते हैं तो 36 इज लेस देन 4k। अब यहाँ देखिए 4k के साइड में क्या है, ये जो बड़ा वाला माउथ है, बिग माउथ, ये इसके साइड में, तो
तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4k बिग माउथ इसके साइड ले आए और ये जो पॉइंट नुकीला जो है ये 36 के साइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे 4 से दोनों साइड में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर -4 से अगर यहाँ सपोज कीजिए यहाँ -4 होता और -4 से हम दोनों साइड में डिवाइड करते हैं तो ये जो साइन है ये क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता, मतलब ये पलट जाता। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता, चलिए इसके नीचे में बता देता हूँ। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। 4 से डिवाइड करता हूँ दोनों साइड, k इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, और k की वैल्यू 9 से अगर ज़्यादा है, ठीक है, k इज ग्रेटर देन 9 है, तब क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। जो मैं बोल रहा था वो ये बोल रहा था, देखिए सपोज करिए यहाँ अगर -4k होता और ग्रेटर देन 36 होता, ठीक है, या -36 होता, कुछ भी होता, कोई प्रॉब्लम। अब हमको क्या करना है, जैसे k की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, -4 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ बिग माउथ k के साइड में है ना, और माइनस से डिवाइड करते हैं तो बिग माउथ उधर चला जाएगा, k इज लेस देन। अब क्या हो जाएगा, 4 से 36 में -4 से डिवाइड करेंगे -9। ठीक है, और देखिए k के साइड में बिग माउथ था, ये बिग माउथ अब किधर किस साइड हो गया, ये अपोजिट साइड हो गया, और इसके साइड में ये पॉइंट नुकीला पॉइंट जो है ये आ गया। तो ये ध्यान देना है आपको, k इज लेस देन -9। अगर माइनस से डिवाइड करते हैं तब इसको इनइक्वलिटी, रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी बोलते हैं। ठीक, ये है आपका, इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन है इस टाइप का आएगा, आप उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कई बार होता है जैसे कि यहाँ नहीं दे के यहाँ अगर दे दिया है तो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इस k की वैल्यू जो है स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक, तो स्क्वायर के फॉर्म में अगर आ गया तो उसको सोल्व करने का तरीका है, जैसे इनइक्वलिटी के केसेस में, जैसे देखिए जैसे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन ए स्क्वायर है। अगर यहाँ ए स्क्वायर नहीं रखेंगे, ए रखेंगे तो कोई बात नहीं है, यहाँ क्या होगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। अगर मान लीजिए ये है, सपोज करिए कि जैसे हम लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस ए। तो इसी टाइप से जैसे यहाँ है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आएगा। एक आएगा जैसे देखिए एक्स ग्रेटर देन ए, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, एक्स लेस देन माइनस ए। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए, ये वैल्यू आपको आएगी। इस टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो इसको ये नोट करने वाला है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ए स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस से। यदि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू है एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस। थर्ड केस, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है तो इस केस में क्या होगा, एक्स लेस देन ए। देखिए इसको याद रखने का भी तरीका है, जैसे यहाँ पे है क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, सेम ऐसे ही आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन ए। दूसरा केस में क्या होगा कि ये अपोजिट हो जाएगा, एक्स लेस देन माइनस ए, उसमें माइनस लग जाएगा और जो साइन है ये पलट जाएगा। सेम ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, तो एक तो हो जाएगा एक्स इज लेस देन ए, दूसरा आपका हो जाएगा और एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको अगर हम अरेंज करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है, इसको हम अरेंज अगर कर दें, माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, ये बन जाता है। कैसे बनता है कि अब जैसे नंबर लाइन अगर आप लेंगे, सपोज करिए यहाँ माइनस ए है, यहाँ ए है, ठीक है,
और यहाँ पे क्या ये क्या बोल रहा है, x इज लेस देन ए, x इज लेस देन ए, इस वाले में आ गया माइनस है, मतलब ए से छोटा है तो, और x ग्रेटर देन माइनस ए से बड़ा है तो इधर आ गया। मतलब यहाँ क्या है कि कॉमन हो रहा है, ये वाले जो पोर्शन है ये कॉमन हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या किए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ये आप नोट कर सकते हैं दोनों, ठीक है। ये बहुत बड़ा यूजफुल है, और कभी भी इनइक्वालिटी वगैरह को सॉल्व करने में ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशंस है, वो आप सॉल्व कर सकते हो उसको ये करके। अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे लाएंगे, वो आप उसका जो कंडीशंस दिए हैं उसके बेस पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करके फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब इतना डिस्कस हो गया तो थोड़ा ग्राफ के बारे में भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, ग्राफिकल सॉल्यूशंस होते हैं या ग्राफ होते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ग्राफ को ये करेंगे, ड्रॉ करेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश, मतलब ये जो वाई मीन्स क्या है, पॉजिटिव आएगा, वाई डैश निगेटिव। सिमिलरली एक्स वाला जो पॉजिटिव है, इधर एक्स डैश निगेटिव है। जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आ रहा है ऐसे, सपोज करिए ऐसे आ गया, ठीक, या ऐसे आ गया, ठीक, मतलब कोई भी टाइप हो सकता है। तो ये जहां जहां जिस जिस पॉइंट पे कहीं, हमेशा ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, याद रखिए। हमेशा ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट्स होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, अगर मैं नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है, सपोज करिए ये पॉइंट हमारा है 2,0 और ये पॉइंट है हमारा मान लीजिए 4,0। तो जो पॉइंट आया, ये वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा एक्स एक्सिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट्स है 2, 4। तो यही क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा यही हो जाएंगे 2 और 4। मतलब ऑरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगा, फिर ऑरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगा, वहीं आपका क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएंगे, वहीं रूट्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इस टाइप का ग्राफ इसका आ जाता है। तो ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाले, ठीक है। तो उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा, देखिए इसको एक्स कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वहीं क्या हो जाएगा, रूट्स की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू वहीं हो जाएगी। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, उसके बाद जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जो है डिस्कस करूँगा। और मतलब कभी भी एग्जाम्स वगैरह में वो पूछ सकता है, तो इसलिए मैं बता दूंगा उसके बारे में। थैंक यू।